हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के हाई लेवल के एमसीक्यूज़। ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी, गेट और एसएससी जेई में पूछे गए हैं। हमने इन क्वेश्चंस को 3 लेवल में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इस वीडियो में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर क्ले एक्स एंड वाई। दो क्ले गिवन है आपको, एक्स और वाई, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। क्ले एक्स के लिए लिक्विड लिमिट 42%, वाई के लिए 56%। प्लास्टिक लिमिट्स क्ले की 20 और क्ले वाई की है 34। नेचुरल वाटर कंटेंट क्ले एक्स का 30% और वाई का है 50%। विच ऑफ द क्ले एक्स और वाई एक्सपीरियंस लार्जर सेटलमेंट अंडर आइडेंटिकल लोड्स, is more plastic and is softer in consistency। क्ले एक्स और वाई को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी क्ले एक्स या वाई किस में सेटलमेंट ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा प्लास्टिक होगी और कौन सी सॉइल सॉफ्टर होगी कंसिस्टेंसी में। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं प्लास्टिक सॉइल। प्लास्टिक सॉइल का मतलब होगा कि जिस सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है वो सॉइल ज़्यादा प्लास्टिक होगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। एक्स के लिए हम देखते हैं वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट कितना है 42%, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट 20%, ये होगा 22% क्ले एक्स के लिए। क्ले वाई के लिए लिक्विड लिमिट 56% और प्लास्टिक लिमिट 32%, ये भी कितना है 22%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिस सॉइल की ज़्यादा होती है वो मोर प्लास्टिक होती है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के लिए प्लास्टिक लिमिट सेम है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, ये डिफरेंस जिस सॉइल में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्लास्टिक होगी। ठीक है, तो क्ले एक्स के लिए हम देख लेते हैं लिक्विड लिमिट कितनी है 42% और नेचुरल वाटर कंटेंट है 30%, तो ये कितना होगा 12%। वाई के लिए लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, तो लिक्विड लिमिट कितनी है 56%, नेचुरल वाटर कंटेंट 50%, तो ये होगा 6%। तो यहाँ पर क्ले एक्स क्या होगी, ज़्यादा प्लास्टिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका इनकरेक्ट होगा। अब हमें देखना है कि कौन सी सॉइल में ज़्यादा सेटलमेंट है, ठीक है, और कौन सी सॉइल ज़्यादा सॉफ्टर है इन कंसिस्टेंसी। आपको फर्स्ट जो गिवन है वो सेटलमेंट, किस में ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा है, सेकेंड मोर प्लास्टिक, और थर्ड में बताना है कि कौन सी सॉइल सॉफ्ट होगी। तो हमने देखा कि प्लास्टिक एक सॉइल ए ज़्यादा प्लास्टिक है, तो ऑप्शन ए में ये वाई दिया गया है बीच में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन आप देख सकते हो कि जो सॉइल ज़्यादा सॉफ्ट होगी उसका सेटलमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉइल सेम होगी, सॉफ्ट और सेटलमेंट। जो सॉइल सॉफ्ट होगी वही सॉइल में सेटलमेंट ज़्यादा होगा। तो अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट आपको सेटलमेंट गिवन है और थर्ड सॉफ्ट, तो फर्स्ट और थर्ड में आपको देखना है कि दोनों में सेम सॉइल होना चाहिए। तो बी में वाई और एक्स, तो ये इनकरेक्ट होगा। सी में वाई एंड वाई, ये करेक्ट, और डी में एक्स एंड वाई, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा देता हूँ। सॉल्यूशन हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स से देखेंगे। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट दोनों सॉइल की सेम है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। कंसिस्टेंसी जिस सॉइल की ज़्यादा होगी वो सॉइल कम सॉफ्ट होगी। ठीक है, यदि हम सॉफ्ट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी तो सॉइल कम सॉफ्ट होगी, या यह कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स कम है तो सॉइल ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स किस सॉइल की कम होगी, वाई, क्योंकि यहाँ पर 6% है, इनका डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो 6 होगा। तो क्ले वाई ज़्यादा सॉफ्ट है
और इसमें सेटलमेंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वाई, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट गिवन है एक्टिविटी से रिलेटेड। फर्स्ट, एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी टिपिकल ऑफ क्ले सॉइल। सेकेंड स्टेटमेंट, an activity value of 7 in a clay soil is indicative of presence of montmorillonite mineral. Statement third, an activity value of 7 in a clay soil is indicative of presence of elite minerals. कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ये आपको पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में ये जो दिया है करेक्ट और कभी कभी यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो पहले तो हम एक्टिविटी की डेफिनेशन से फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स, परसेंटेज ऑफ क्ले। और क्ले का मतलब होता है लेस देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्ले के पार्टिकल्स होंगे। तो ये तो एक्टिविटी का फॉर्मूला हमने देख लिया। एक्टिविटी का मतलब होता है यदि सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है क्ले में, ठीक है, जो एक्टिविटी है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ओनली क्ले। क्योंकि क्ले में जो मिनरल्स होते हैं यदि वो कुछ क्वांटिटीज़ में है, कम मात्रा में भी है, कम क्वांटिटीज़ में भी है, तब भी वो उस क्ले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे मिनरल्स, ठीक है। और मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्योलाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो एक्टिविटी का मतलब हो जाएगा ये क्ले की प्रॉपर्टी है और क्ले में यदि स्मॉल क्वांटिटी में भी यदि मिनरल्स होंगे तो उस क्ले के बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो क्ले की है, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। सेकेंड, एक्टिविटी 7 क्या इंडिकेट करती है, क्ले में मोंटमोरिलोनाइट मिनरल है। और एक्टिविटी 7 क्या रिप्रेजेंट करती है कि क्ले में इलाइट मिनरल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी 7 और 7 दोनों वैल्यू इक्वल है, 7 और 7। और एक स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि वो एक्टिविटी मोंटमोरिलोनाइट को रिप्रेजेंट करती है और एक में आपको कह रहा है कि इलाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते। स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड साथ में नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी या सी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसकी हम रेंज देख लेते हैं। तो क्योलाइट के लिए एक्टिविटी की रेंज होती है 0.4 से 0.5। इलाइट के लिए रेंज होगी 0.5 से 1। और मोंटमोरिलोनाइट के लिए रेंज होगी 1 to 7, ठीक है। तो मोंटमोरिलोनाइट यदि क्ले में है तो वो ज़्यादा एक्टिव होगी। यदि किसी क्ले में मोंटमोरिलोनाइट मिनरल्स प्रेजेंट है तो उस क्ले में यदि वाटर आता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है सॉइल, और ऐसी सॉइल में हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, a specimen of clay silt contains 70% silt size particles. Its liquid limit 40% and plastic limit 20%. In liquid limit test, at moisture content of 30%, required number of blows was 50. Its plasticity index, activity and consistency index will respectively be. प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताना है, एक्टिविटी बताना है और कंसिस्टेंसी आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमने देखा अभी क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट आपको गिवन है 40% और प्लास्टिक लिमिट है 20%। 40 माइनस 20 ये होगा 20%। तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता है करेक्ट। सेकेंड, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी ऑफ क्ले, ये सिर्फ किसके लिए, क्ले के लिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स या 2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन एक स्पेसिमेन, एक सैंपल है क्लेई सिल्ट का मतलब होगा उसमें सिल्ट के पार्टिकल भी है और क्ले भी है।
कंटेन्स 70% सिल्ट, क्लेई सिल्ट सॉइल है उसमें से 70% सिल्ट है, तो क्ले कितना होगा 30%, ठीक है। क्लेई सिल्ट सॉइल है उसमें से सिल्ट आपको 70% दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 30%, टोटल 100 होना चाहिए। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20 और क्ले पार्टिकल्स कितने हैं 30%, ये हो जाएगा 20/30 होगा 0.67। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए। और लास्ट में आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता हो तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट 40, नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पर गिवन है 30%, डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20, तो ये कितना होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गिवन डेट प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ लोकल साइज 15 and plasticity index of sand is 0. For a desired PI of 6, the percentage of sand in mixed should be 70, 60, 40 and 30%. प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक लोकल सॉइल है उसकी है 15, सैंड की 0 होती है, ठीक है। अब हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स चाहिए कितनी 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोकल सॉइल है उसमें हमें मिक्स करना पड़ेगा सैंड को, ठीक है, क्योंकि उसकी 15 है तो कम करने के लिए हम सैंड मिक्स करेंगे। तो कितने परसेंट में हम सैंड मिक्स करें ताकि हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी मिल जाए 6। एक लोकल सॉइल जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15, इसमें हम सैंड को मिक्स कर रहे हैं, इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है 0, तो परसेंटेज कितना मिक्स करें सैंड का, तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाए 6। यहाँ पर क्या होगी लोकल सॉइल प्लस सैंड, ठीक है। मान लिया हमने जो सैंड है वो कितना है x% है, तो लोकल सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 इंटू कितनी होगी ये सॉइल 1 - x, ठीक है। सैंड का परसेंटेज यदि हम माइनस कर देंगे 1 में से, प्लस सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है 0 और परसेंटेज है x इक्वल टू 6 प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंटू 1 या 100% ले सकते हो कि 100% सॉइल है या 1 सॉइल है, उसमें से सैंड कितनी है x, तो लोकल सॉइल कितनी हो जाएगी 1 - x और टोटल सॉइल कितनी है 1, इसको 100 भी ले सकते हो तो 100 - x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 - 15x प्लस 0 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 15 - 6 इक्वल टू 15x, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 9/15, ये हो जाएगा 0.6, x यहाँ पर होगा 16%। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर यदि आप 100 भी लोगे तो ये 100% सॉइल थी, उसमें से लोकल सॉइल है प्लस x% क्या है सैंड है, तो लोकल सॉइल का परसेंट कितना हो जाएगा 100 - x या 1 - x। सिंपल क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में।